सीधे रुख कर लेते हैं झारखंड की ओर, जहां सरहुल पर्व को लेकर धूम देखी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सरहुल पर्व में शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सरहुल पर्व को लेकर धूम देखी जा रही है। हालांकि प्रकृति का पर्व है सरहुल पर्व, तो झारखंड में सरहुल पर्व की धूम देखी जा रही है। पारंपरिक तरीके से जो झारखंड के पारंपरिक तरीके से वहां पर, हालांकि आदिवासियों का प्रमुख पर्व है सरहुल, काफी धूमधाम से मनाया जाता है। नए साल की शुरुआत का भी प्रतीक है ये सरहुल का पर्व, प्रकृति का पर्व। हेमंत सोरेन इस सरहुल पर्व में सम्मिलित होने के लिए वहां पर देखिए, आप किस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां को, वहां पर के जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस सरहुल पर्व कार्यक्रम मौजूद है। वहां पर नए साल की शुरुआत का प्रतीक है ये सरहुल पर्व। तो हेमंत सोरेन आदिवासी आपको दिखा दें कि हॉस्टल भी पहुंचे हैं। सरहुल पर्व को लेकर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आदिवासियों का प्रमुख पर्व है सरहुल, और यहां पर बता चले कि सरहुल पर्व को लेकर झारखंड में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी हॉस्टल पहुंचे हैं सरहुल पर्व पर, और देखिए किस तरीके से हाथ जोड़कर जो अभिवादन है वो स्वीकार करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, कशिश न्यूज पर। तो सरहुल पर्व को लेकर झारखंड में अगर बात करें राजधानी रांची में, तो सरहुल महोत्सव की धूम देखी जा रही है। हालांकि बात करें तो इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद है, साथ ही साथ कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद है। जमकर उत्सव मनाया जा रहा है सरहुल पर्व को लेकर झारखंड में। तो बताते चले कि विभागीय परिसर में आयोजित कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है, जहां राज्यपाल भी पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री के अलावा कई गणमान्य भी पहुंचते हैं। तो झारखंड में काफी धूमधाम से सरहुल पर्व मनाया जाता है। आदिवासियों का प्रमुख पर्व है ये सरहुल, प्रकृति का पर्व है सरहुल। हमारे बालक बालिका छात्रावास की तरफ से हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादा को हमारे छोटे छोटे बच्चे बैच लगाकर उनको स्वागत कर रहे हैं। आगे हमारे पूजा समिति का अध्यक्ष रोहित मिल से आग्रह होगा कि आप एक गुलदस्ता और एक सखुआ का पेड़ दे करके हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को सम्मानित करेंगे। रोहित मिल पूजा समिति के अध्यक्ष रोहित मिल से आग्रह होगा सखुआ का पेड़ देकर इधर घूम जाइएगा। हमारे आज के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि को स्वागत करें। थैंक यू सर। इसको लगवा देते हैं। जगह खोजो। एक कट्ठा 250 लोगों के कट्ठा पेड़ लगाएंगे हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। कट्ठा तैयार किया जाए तुरंत में। हमारे बीच में राम नारायण उदास जी है, चाहेंगे कि सखुआ का पेड़ देके सम्मानित करेंगे हमारे मुख्य अतिथि को, हमारे हॉस्टल के अधीक्षक राम नारायण उदास जी। और विजय करके हमारे बीच डॉक्टर रामकिशोर भगत जी हैं, सम्मानित करेंगे।
डॉक्टर रामकिशोर भगत हमारे हॉस्टल का अधीक्षक हैं, स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस पूजा समिति में आए हुए तमाम आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन दादा को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए पूरे राज्य के जितने भी यहाँ पर आए हुए हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, मीडिया बंधु हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उपायुक्त महोदय, सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में हमारे अधीक्षक डॉक्टर रामकिशोर भगत जी बात रखेंगे, उसके बाद हम लोग मुख्य अतिथि से कुछ अपना संदेश सुनेंगे सभी के विषय में। डॉक्टर रामकिशोर भगत। आप जहाँ भी हैं आप लोग बैठ जाए। सरल पूजा के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित राज्य के मुख्यमंत्री आज इस पूजा में उपस्थित हैं, क्योंकि विलंब तो अवश्य हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आप सब खुश हैं, सभी बाल बच्चे खुश हैं, ये पूजा समाप्त हो चुका है। और हम लोग आज के दिन जो भी पूजा हुआ पहाड़ के द्वारा जो निर्देशित है, इस बार फसल अच्छा होगा, हम लोग अमन चैन के साथ रहेंगे। रही बात यह 2 साल कोरोना के कारण जो हम लोग पर्व नहीं मना पाए थे उसमें कुछ, लेकिन इस बार सारे लोग उत्साहित हैं कि 2 साल जो हम लोग उत्साह नहीं मना पाए, हम लोग पूरे उत्साह के साथ हम लोग नाचेंगे और खुशी मनाएंगे। तो बहुत चीज ना कहते होंगे, क्योंकि आज तो पूजा का दिन है और हमारे बीच हमारे अतिथि हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे झारखंड के वासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए आशीर्वाद के लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को अपने आशीर्वाद के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। मैं बताना चाहूँगा आप लोग को और हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय हेमंत सोरेन झारखंड सरकार को कि आप ज़्यादा हमारे बीच में करम में भी आए थे और करम में आकर के यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ इस तरह से दूर दराज से आके यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बहुत सारी यहाँ पर समस्या भी है। उन समस्याओं को निकालने के लिए आप जो भी पहले यहाँ पर जो रखे थे उनको लेकर के हम चाहेंगे कि आगे हम छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कुछ अच्छी पहल की जाए, इसके बारे में हम अनुरोध करना चाहते हैं दादा। और आज के मुख्य अतिथि को हम अपना माइक संबोधित करते हैं कि अपना विचार सरहुल के विषय पर अपना पूरे झारखंड वासियों को संदेश दे। सबसे पहले तो आज सरहुल पर्व के शुभ अवसर पर माइक लगा ना नहीं ना आप सभी लोग मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार भी चलेगा ठीक है कोई बात नहीं। सरहुल का ये त्योहार एक लंबे वैश्विक महामारी के बाद इस त्योहार में यहाँ हम लोग एकत्रित हुए। सरहुल के विषय में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग
इसी जड़ के संतान हैं और हमारे इस परंपरा में, संस्कृति में, सभ्यता में हम हमेशा कहते हैं जो हमारे अगुआ लोग रहे हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, जो ये कहते थे कि झारखंड की संस्कृति में बोलना ही संगीत है, चलना ही नृत्य है। ये कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता को दर्शाता है कि हम आदिवासी समाज द्वेष भाव और घृणा से कोसों दूर, छोटे बड़े, बड़े अनपढ़, बूढ़े बुजुर्ग, शहर गांव, सभी लोग जहां जहां है, उन सब लोगों के साथ मिलकर हम अपनी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। आज आदिवासी हॉस्टल में आज मैं राज्य से बाहर था और विशेष रूप से कल रात में हम आप लोगों के बीच में शरीक होने के लिए मैं वापस आया। हो सकता है कि मुझे 7 या 10 सुबह में मैं वापस चला जाऊं, लेकिन इतना शुभ अवसर इतने लंबे समय के बाद एक साथ समूह में अपनी परंपरा को अपनी गाड़ी आगे खींचने में जो आनंद है और उसका जो सुखद अनुभव होता है वो शायद नहीं होता। हमारे देश में अनेक सभ्यता है, अनेक संस्कृति है, अनेक समाज है, अलग अलग रंग रूप के लोग, अलग अलग बोलचाल के लोग, वास करते हैं और सभी लोग कहीं न कहीं अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाने के लिए एकजुट होते हैं। और ये जरूरी है कि हमें भी आदिकाल से चला आ रहा है उस परंपरा को बचाने का, उसको आगे और बड़ा करने का, जिसमें हम सब लोगों का व्यक्तिगत रूप से भी जरूरत पड़ता है। मैं तो समझता हूं अगर इस धरती में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, अगर पेड़ है तो उसका जड़ यहाँ के आदिवासी है। अगर यहाँ के आदिवासी ना होते तो पेड़ भी नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब लोग आने वाले समय में भी अपनी इस व्यवस्था को अक्षुण्ण रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से इस राज्य के मुख्य पद पर बैठा हूं, मुख्यमंत्री के रूप में। आज ये आदिवासी हॉस्टल में हम लोग आए हैं, मैं पहले भी आया है और यहाँ के जो जटिल अवस्था है उसको भी मैंने देखा है, महसूस किया है और हमने सरकार में ये निर्णय ले लिया है। उसके लिए भी बड़ी राशि हमने उपलब्ध कराई है और अब पूरे तेजी से पूरे राज्य में जितने भी हमारे आदिवासी होटल या कल्याण विभाग के हॉस्टल हैं, इन सब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उसमें जो खामियां हैं और उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने सोच रखी है। अब हमारे
सभी कल्याण विभाग के होटलों में रसोइया का भी उपस्थित करने जा रहे हैं, चौकीदार का भी उपस्थित करने जा रहे हैं और उस कल्याण विभाग के होटल में भोजन का भी उपलब्ध सरकार करने जा रही है। अब जो आप घर से अपने अपने तरीके से दाल चावल लाते थे, लकड़ी कोयला यहाँ वहां से लाते थे और खाना पकाने का खुद से काम करना पड़ता था, उन सबको हम समाप्त करने जा रहे हैं और इसके लिए जितना भी इसमें खर्च लगेगा सरकार उसका वहन करेगी। ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। हमने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप सब लोग इन होटलों की जो प्रक्रिया है उस पर नजर रखें और उसमें गति बनाए रखें ताकि जल्द से जल्द ये तैयार सभी क्षेत्र में जो प्रवासी ये होटल्स है, इसका एक नया मॉडल बनाने का हमारा विचार है, क्योंकि शहर में बड़े पैमाने पर बच्चे आते हैं, उसके लिए और विशेषकर जो बच्चियां जो बाहर से आती हैं शहर में, और बहुत कर्ज लेकर के यहाँ के महंगे होटलों में रह करके अपना पढ़ाई करना पड़ता है, लड़कियों के लिए भी विशेष हॉस्टल पूरे राज्य में बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है ताकि वो बच्चियां शहर में आकर के महफूज तरीके से अपना शिक्षा ग्रहण करें। कई जितने अभी काम करना बाकी है, ये तो अभी हम लोगों ने चलना प्रारंभ किया है। संक्रमण में जिस तरीके से हम लोगों ने अपना जीवन यापन के लिए दूसरे राज्यों में गए हुए लोग पानी लेके आए, जहाँ तहाँ फंसे हुए लोगों को हम लोगों ने एकत्रित किया, अपने घरों को लाया, जितने वो हंगामे के बीच में इस तरीके से अपनी परंपरा के लिए राज्य शांति प्रिय राज्यों में से रहा और इस वैश्विक महामारी में हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक ये जंग लड़ी और इसकी आज पूरी चर्चा पूरी दुनिया में देश में हो रही है। इस तरीके से कम संसाधनों में भी हम लोगों ने इस महामारी को मार दिया है। हर मुसीबत का इसी तरीके से हम सामना करेंगे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सभी हमारे मार्गदर्शक सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग इतने मजबूत हो, इतने ताकत के साथ हम लोग खड़े हों कि आने वाले समय हमारे समाज और ये आदि परंपरा कभी भी कोई ना गिरा सके ना कोई गिरा सके। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद। धन्यवाद दादा कि हमारे बीच प्रकृति को बचाए रखने का संदेश देने के साथ साथ हमारे भाई बहनों के बीच झारखंड में जितने भी आदिवासी होटल है कल्याण विभाग द्वारा उनको सुचारू रूप से अच्छे ढंग से मरम्मत से लेकर के हर सुख सुविधा देने के बाद ही बहुत बहुत धन्यवाद हम आदिवासी कॉलेज छात्रावास बालक बालिका छात्रावास परिवार की तरफ से। आगे हम चाहेंगे कि हमारे नृत्य मंडली रेडी रहेंगे, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार आज के जो मुख्य अतिथि है सरूप पूजा महोत्सव 2022 आदिवासी बालक बालिका छात्रावास में, उसमें सखुआ का पेड़ लगाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री सखुआ का पेड़, दादा आपसे अनुरोध करेंगे कि सखुआ का पेड़ लगाने के लिए हम लोग आगे बढ़े।
नेक्स्ट मंडली से अनुरोध है कि यहाँ पर आप रेडी रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि पेड़ लगाएंगे, सत्ता का पेड़ सामने आपके एकान में यहाँ पर आदिवासी हॉस्टल में एक पेड़ लगाया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के द्वारा बहुत ही सुंदर संदेश देने के लिए हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय पेड़ लगाकर संदेश देना चाह रहे हैं। क्या हो नेताजी? आज मीडिया बच्चों से अनुरोध है कि थोड़ा सा साइड हो गए। इस तरह से सुधार से कोट करके खुद हमारे मुख्यमंत्री आज हमारे छात्रावास में सतुआ का पेड़ लगाए, प्रकृति का संदेश। चल पीछे। हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इसी का संदेश देकर हमारे आज के मुख्यमंत्री ऊर्जावान मुख्यमंत्री बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के द्वारा यहाँ पर लगाया गया सत्ता का पेड़। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के मुख्य अतिथि महोदय। किनारे हो जाइए, किनारे आप मेरे पीछे। आप हमारे छात्रावास परिवार में आए और इस तरह से संदेश देकर के जा रहे हैं। चाहेंगे कि पूरे राज्य की जनता इस संदेश को स्वीकार करेंगे। आवाज स्पष्ट है, आवाज स्पष्ट है। और अनुरोध करेंगे कि हमारे डीसी साहब अनुरोध करेंगे कि हमारे एक पेड़ लगाएंगे। इधर से आ जाइए, इधर से इधर से इससे आइए ना जी, आराम से बन जाएगा। फर्स्ट टाइप का करते हैं आप लोग, समझे ना सर? आपा का हद कर देते हैं, करके भगाता है सब जगह।
थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, इसलिए अनुरोध है पत्रकारों से अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि को लीड करने के लिए जगह दें। हमारी जगह लीड करने के लिए जगह काफी
जितना आप नृत्य कर सके। और हमारे जितने भी छात्रावास के छात्रगण हैं उनसे भी आग्रह है कि वो नृत्य में शामिल हो। और कुछ समय के बाद हम लोग सभी बालक बालिका छात्रावास जुलूस के लिए निकलेंगे। इसलिए सभी बालक बालिका छात्रावास से अनुरोध है कि यहाँ पे पूजा स्थल के बाद थोड़ा नृत्य कर ले। और हमारे जितने भी आए मेहमान उनसे आग्रह है कि बिना प्रसाद खाए नहीं जाएंगे।